सिलसिला बात और मैं हूं आपका मेजबान खलील नबी। हमारे साथ मौजूद हैं आज इरफान राव, टिकट होल्डर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पेटी 165। तो आइए हम इनसे बताते हैं जो मुआहदे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुए। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। इरफान भाई, हालिया में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे हुए हैं, आप इन मुआहदों को किस नज़र से देखते हैं? मुआहदा जो हुए हैं ये तो बेसिकली प्योर अस्करी मुआहदे हैं, दिफा के लिहाज से दोनों मुल्कों के। तो इसके जो असरात हैं इंशाल्लाह ना, ये हम देखते हैं कि ये हमारी तजारत के लिहाज से भी नजर आएंगे और पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिम के लिए एक मुस्बत तौर पे नजर आएंगे इंशाल्लाह, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ये जो मुआहदे हैं या ये सिर्फ बयानात तक महदूद रहेंगे या पाकिस्तान में एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे? जी इंशाल्लाह मुस्बत नजर आएगा, हमें उम्मीद है। दूसरा ये है कि एक छोटा सा इसके अंदर एक मशवरा है हमारा कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तानी तजारत के लिहाज से ना इसको तरजीहात दें। मैंने तकरीबन काफ़ी अरसा सऊदी अरब के अंदर गुजारा है, हम तजारत भी करते रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें सऊदी अरब में, दुबई में और जितने गल्फ के जो ममालिक हैं, बहरीन वगैरह, यहाँ पे ना इंडियन को तरजीह दी जाती है जी। और इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, तजारत के लिहाज से, मॉल्स वगैरह और जितनी फ्रेश प्रोडक्ट्स वगैरह आ रही हैं जिसमें सब्जी, फ्रूट्स और फिश वगैरह, ये इनको दी जा रही है। इस पे ज़रा तवज्जो दें। लास्ट टाइम हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करवा रहे थे फिश, मालदीव से भी हमने मंगवाई है और श्रीलंका से भी मंगवाई है, बाई एयर कार्गो होती थी। तो तब भी हमें ना श्रीलंका से भी आसानी से हमें हमारे मतलब डिलीवर हो जाती थी, रात को लगती थी, सुबह मिल जाती थी, और मालदीव से भी इसी तरह की। लेकिन पाकिस्तान से जो थे ना, वो अदारों से वेरिफिकेशन करवाते करवाते ना बस हो जाती थी। तो इस चीज पे जरा मतलब तवज्जो दे तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या आप समझते हैं कि ये मुआहदे आम पाकिस्तानी इमाम को रोजगार और सहूलतें फराहम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो इस तरह करेंगे कि जिससे हम आप देखें ना, ये हुकूमत अगर थोड़ा सा चाहे, मौजूदा जो भी हुकूमत है, ये अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे तो तजारत के बेशुमार जो है वो मुआहदे इनके साथ करने के और इसका मुस्बत किरदार नजर आएगा। ये जब मुआहदे हुए हैं तो भारत, इंडिया और इसराइल, यूके, अमेरिका बड़ा जो है एक खौफ तारी हो गया, क्योंकि मुआहदों ने ये है कि अगर पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला, अगर सऊदी अरब पे हमला तो पाकिस्तान में हमला तस्वर किया जाए। देखिए ये बिल्कुल ये तो एक खुशकिस्मती है हमारे लिए भी, खासकर कि हम मक्का और मदीने की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी अफवाज जो है उसे चुना गया है पूरे 52 या 58 इस्लामी ममालिक के अंदर से। तो ये तो एक आज़ाज़ की बात है। दूसरा इसके अंदर जो है ना, इंडिया को जो तकलीफ हुई है उसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी चावल को बाहर भेजने के ऊपर पाबंदी थी। तो होता क्या था, इंडियन चावल आता था सऊदी अरब के अंदर। अब वो आता इस तरह नहीं था, चावल पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का चावल जाता था यहाँ से दुबई, वहां पे रीपैकिंग होती थी, इंडिया की स्टैंप्स लगती थी, उनकी पैकिंग होती थी, वहां से दोबारा वो कार्गो हो जाता था पाकिस्तान होता। अब ये रास्ता हो गया बंद, इंशाल्लाह बंद होगा, पाकिस्तान होगा। तो उनको तकलीफ होनी, तजारत के जितने भी और भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। अगर आप कभी अल्लाह आपको मौका दे, जद्दे एयरपोर्ट के साथ ना इनका कार्गो का अलग से एक डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पे फ्रेश सब्जी और गोश्त खासकर और ये मछली वगैरह और फ्रूट्स वगैरह जाते हैं। तो यकीन करें वहां पे अगर 7 जहाज आगे लगते हैं ना इसके इंडिया के, तो 1-2 जो होते हैं ना वो पाकिस्तान की जो चीज आ रही है, जिसमें जाता था पहले, अभी खत्म हुआ लास्ट टाइम, आम था और अब आगे आएगा इंशाल्लाह मैंगो, इसके माल्टा आएगा, हाँ माल्टा पे आगे आएगा। तो ये अभी नए सिरे से शुरू होने लगा और इसमें इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान के लिए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जामुन हम कितना सस्ता लेते हैं और हमने वहां पे सऊदी अरब के अंदर खरीदते थे 80 रियाल किलो। आप हिसाब लगा लें, 80 रियाल किलो, मेरा ख्याल है कमो पेश जो है ना 5000 से ऊपर बनता है तब। अब तो खैर मेरा ख्याल है 76-77 हो गया, तब की बात बता रहा हूँ, आप 2 साल पहले की। तो ये हम खरीदते थे इतना महंगा। और पाकिस्तानी फ्रूट्स का एक खास म्यार और एक जायका है और इसकी एक डिमांड है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं, इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है इंशाल्लाह। हम बात की मैंने कि इसराइल को बड़ा जो है ना झटका लगा है इस पे। तो आज फ्रांस ने भी फलस्तीन को एक रियासत तस्लीम कर लिया है और देखा जाए तो तकरीबन 50 से ज्यादा कश्तियां हैं
जो सेंटर मुश्ताक हमारे मुजाहिद हैं और उनके साथ कुछ और भी मुजाहिद हैं जो पाकिस्तान से, और ज्यादा जो उस काफिले में शिरकत है वो गैर मुस्लिम की है। तो जो मैं थोड़ा सा देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश भी है, और सियासी तौर पे, खैर आपका भी बिजनेस के हवाले से, सियासी तौर पे भी अगर हम बात करें तो हम तो ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान, अल्लाह हमें इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम जाके अपने मुसलमान भाइयों के दस्तेबाजू बने, बिल्कुल सही, और इन पे जो मजालिम कर रहे हैं बाकायदा इनकी मुरम्मत करें, मजम्मत नहीं करें, क्योंकि ये वो चीजें वहां से गुजर चुकी हैं, अब ये मुरम्मत के ही काबिल हैं। और इसमें थोड़ी सी सख्त बात है, लेकिन क्या करें, हमारा मतलब दिल ठंडा नहीं होता। हम ये कहते हैं कि फिर इनकी आवाम को कैद किया जाए, इनको कैदी बनाया जाए, इनको गुलाम बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने हमारे मुसलमानों के बच्चों पे भी जुल्म किया है ना, अस्पतालों पे, यूनिवर्सिटियों पे, स्कूल्स पे, तो इसका जो है ना एक म्यार, एक लेवल बनाया जाए इंतकाम का, ताकि आइंदा कोई किसी मुसलमान भाई की तरफ ना देख सके। अभी उसने इसराइल ने अपना सब अरब ममालिक पे हमला किया, जिसके बाद जितने अरब ममालिक थे वो इकट्ठे हो गए हैं, उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान ने की मुकम्मल, सारा कुछ पाकिस्तान देख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगली बारी पाकिस्तान की फिर आएगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, ये एक बहाना बना, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि यहूदो नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। तो वो चीज ऐसे ना निथर के सामने आई, पूरी दुनिया के सामने आई, मुसलमानों को अब समझ आ गई कि हमारा जो किबला है ना वो आपस में ही अखवत भाईचारा है, और ये कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। बहुत सारी मतलब मिसाल जिसके अंदर है, जैसे तौर पे कि वहां से उड़ा, कहाँ गया, किस तरह गया, इनके डिफेंस सिस्टम, इनके इतने जो इन्होंने दे रखे थे वो सब खामोश रहे। तो बस है वो अल्लाह ताला ने एक मौका देना था पाकिस्तान को। आपसे एक सियासी बात करते चलो, आजकल वो मिशन नूर चला है पीटीआई, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गाने दी जा रही है, और मैंने एक टिकटॉक पे क्लिप चल रहा था, वो लाइव बैठा है, एक साथ उसकी लड़की बैठी है, और वो अज़ान देनी उसने शुरू कर दी, तो वो नीचे वो कमेंट्स आए हुए थे, उन्होंने कहा उसे कि यार इस पे ये भी पूछना है कि इसने नमाज भी कभी पढ़ी है, अज़ान दे रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये कि एक चीज होती है ना, अल्लाह ताला ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ये सारी चीजें दिखा देता है वाज़ेह, कि हम जिस टाइम लोगों को कहते थे कि यार ये किसी खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप जरा ना प्रेशर ग्रुप हैं, आप तशद्दुदी बातें करते हैं, इंतशार करते हैं। हम बड़ा समझाते थे कि नहीं यार, हम इख्तलाफ इनसे ना इस नजरिए के ऊपर कर रहे हैं। वो चीज खुल के सामने आ गई कि ये खास कर किसी खास अकलियत को सपोर्ट करते हैं, और उनका एक मजहबी दिन, अकलियत का एक मजहबी दिन को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला ने खुद ही इनको सारा मामला वाज़ेह करके दिखा दिया। हाँ, तो वो अब इनके अपनी जमात के लोगों ने उसे इस चीज से ऐलान ला तल्की का ऐलान किया बकायदा। गौहर का खुद मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बकायदा ये कहा है कि मैं माफी मांगता हूँ जिन लोगों का दिल आजारी हुई है, मैं उनसे माफी मांगता हूँ, और मेरा इस मिशन से कोई तल्लुक नहीं है। तो जो लोग ये कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ में नौजवान काफी तादाद है, मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवानों ने इसके अंदर जो हमारे मुसलमान भाइयों ने इस तरह हिस्सा लिया, तो वो इस चीज से ना गाफिल है। इसकी मिसाल छोटी सी दे देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा, तो जब उन्हें बताया गया कि इसी तरह ना मुशाबत रखता हुआ जो है यहूदी भी रखते हैं, तो आपने फिर हुक्म दे दिया और आपने मना कर दिया कि आइंदा अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम 9-10 का या 10-11 का मतलब इस तरह से रखेंगे ताकि किसी से मुशाबत ना हो। इतना बड़ा हुक्म जब हदीस से हमें मिल जाए तो फिर हमें किसी और अकलियत से मुशाबत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लफ्ज अकलियत किसी खास वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है, हम किसी को ना मतलब नाम लेके कोई स्कोर या तरजीह आदमी थे, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि वो एक खास अकलियत है। तो उसके त्यौहार को आप उसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुसलमान भाइयों को गलत गाइड कर रहे हैं, तो उनको भी समझने की जरूरत है, और वो समझने की बड़ी आसान सी मिसाल है, जो जिससे मुशाबत रखेगा रोज़े क़यामत उनके खत उठाया जाएगा। आप आखिर में हमारे जो नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? कुछ नहीं भाई, यही कहे पैगाम देंगे कि जी हजूर के दीन के लिए खड़े हो जाएं, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए साथ दें।